बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो बृहस्पति के उदित होने का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, 9 जुलाई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में किस प्रकार की शुभता देखने को मिलेगी, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। वही जब हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, गुरु, सुख, समृद्धि, फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारी है वह बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति विगत 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो शुभ कार्य थे वो वर्जित हो गए थे। लेकिन अब आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं गुरु का उदय काल आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा आने वाला जो महीना रहेगा आपके लिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का। उससे पहले कि हम विस्तार से आपको जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। बृहस्पति पंचम भाव में उदित होंगे और मिथुन राशि में अतिचारी गति से चलेंगे 18 अक्टूबर तक। उसके बाद ही आपके छठे भाव में जाएंगे, फिर 4 दिसंबर को पुनः वक्री होकर आपके पंचम भाव में आएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कैसा प्रभाव देंगे आपको। तो देखिए, बृहस्पति आपके धन भाव, कुटुंब, वाणी, द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही आपके लाभ भाव 11वें भाव के ये स्वामी होकर आपकी राशि से जब पंचम भाव में गोचर हो रहा है और उदित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, पिछले समय में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, आप पुनः पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बेहद ही अनुकूल समय आपके लिए रहेगा। देखिए, बृहस्पति को ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो हैं, विद्यार्थी हैं, देखिए आपकी बुद्धि भी अच्छे तरीके से काम करेगी, विद्या भी आप अच्छी अर्जित करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई हुनर वाली पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्किल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान उसमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करते नजर आएंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। अगर आपका मन करता है, क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, आपका मन अगर ये कह रहा है कि आपको पढ़ाई बीच में छोड़ देना चाहिए या पढ़ाई में कोई बहुत बड़ा चेंज सडन कर देना चाहिए, तो ऐसी स्थितियों से बचने की आवश्यकता है। काउंसलिंग वगैरह फैमिली के साथ कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव प्रेम को शो करता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान कुंभ राशि वालों, आपके लिए प्रेम में नीरसता आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप या आपका पार्टनर, आप एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस रहेगा इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य के प्रति रहेगा, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति रहेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रेम में निरस्ता थोड़ा सा यहाँ पर देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है ना। लेकिन इसके अतिरिक्त पंचम भाव संतान को शो करता है, तो संतान की स्थिति यहाँ पर बढ़िया दिखाई दे रही है। अगर आपके पुत्र संतान है तो उसके करियर, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर अच्छी स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। अब देखें, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके नवम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, तो यह यात्राएं आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। साथ ही धर्म कर्म के, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आपकी धार्मिक यात्रा निश्चित तौर पर होने जा रही है। ये स्थिति आपके साथ बनेगी अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी प्रभावी है तो। हाँ, कई बार शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण और 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक अगर हम देखें तो शनिदेव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। तो आप थोड़ा ये महसूस करेंगे कि आपको मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा। चीज़ें जैसे जैसे समय निकलेगा आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके
नवम भाव को देख रहे हैं तो आप बेरोजगारी नहीं होगी। अगर आपकी नौकरी छूट गई थी 9 जुलाई के बाद आप प्रयास करिए, आपको बहुत जल्द ही बढ़िया नौकरी आपको प्राप्त होगी। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो आपके लिए पद धन में प्राप्ति, पद धन में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आ रही है, तो आप चिंता ना करें। हाँ, थोड़ा सा अपने सेहत का निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आप थोड़ा सा बाहर से आप शांत तो दिखेंगे लेकिन अंदर से विचलित रहेंगे, ये स्थिति बनेगी, है ना, शनि के प्रभाव के कारण। और थोड़ा अकेलापन आप ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। तो अगर आप कभी भी अपने आप को निगेटिव फील कर रहे हैं तो फैमिली के साथ, मित्रों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ आपका जो सिक्स सेंथ है वह भी अच्छा रहेगा। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के कैरियर को लेकर गुड न्यूज अच्छी प्राप्त होगी। गुरुजनों का सहयोग और सानिध्य आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, इन सभी चीज़ों में पैसा लगाते हैं, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि के 7.5 के प्रभाव में है, लगन में ही राहु का गोचर हो रहा है, तो थोड़ा समझदारी पूर्वक अपने पैसे को आप निवेश कीजिएगा। या आप जहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं उसके पहले आप उसकी एजुकेशन ले लीजिए, उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी सोच से आप पैसा लगाएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, लेकिन किसी के सलाह पर अगर आप पैसा कहीं पर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो एकदम से आपको लॉस हो सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जहां पर स्वयं की राशि है धनु राशि, तो निश्चित तौर पर आपके लिए धन की स्थितियों में सुधार लेकर आएंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप इस समय अवधि के दौरान 9 जुलाई से लेकर और 18 अक्टूबर तक यदि आप धन चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उस फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी लगातार हासिल करते रहना है, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। क्योंकि अगर आप सरस्वती का आशीर्वाद ले लेंगे तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, तो कुछ आपके पूर्व जन्म के कर्म भी एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से लाभ होगा। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। एनजीओ वगैरह के माध्यम से कार्य करते हैं तो लाभकारी समय रहेगा। कमीशन से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए बनती नजर आएगी। अब देखें देवगुरु बृहस्पति जो है तो नवम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर राहु देव विराजमान है। तो थोड़ा सा जब देवगुरु बृहस्पति लगन को देख रहे हैं तो व्यक्तिगत जीवन में कोई बहुत बड़ी चुनौती, कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी आपके, लेकिन राहु और गुरु के कारण आपके पास में मल्टीपल नॉलेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रास्ते में भटकाव आ सकता है। क्योंकि देखिए जब व्यक्ति के पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं ना, तो वो चार तरफ भागता है, जिसकी वजह से वो सही मार्ग या सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो कुंभ राशि वालों ये ध्यान देना होगा आपको कि आपकी प्राथमिकता किस कार्य को लेकर है। जिस कार्य में आपकी प्राथमिकता है उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा आपका दाम्पत्य जीवन यहाँ पर प्रभावित होता नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति बनेगी, या वैवाहिक जीवन के कारण, जीवन साथी के कारण थोड़ा बहुत आपका कार्यक्षेत्र भी प्रभावित होगा। कोर्ट कचहरी आदि का मामला भी हो सकता है, डाइवोर्स जैसी स्थिति भी बनेगी। स्पेशली यदि आप स्वयं राहु की महादशा चल रही हो आपकी, या राहु की नहीं चल रही तो सूर्य की चल रही हो, तो इन दो स्थितियों में कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या मंगल की महादशा चल रही हो तो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो उसके लिए सहजतापूर्वक बड़े ही धैर्य के साथ में आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा आप कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली वगैरह जरूर दिखवा लीजिएगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। हाँ, पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। इन क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्ति के योग अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए, पहली बात तो जो आप प्लानिंग करें कुंभ राशि वालों ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश इस समय अवधि के दौरान कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के डिजाइनिंग का कार्य है, या पानी वाली जगहों से जुड़े हैं, नेवी वगैरह से, तो है ना, एनालिसिस से जुड़े
से जुड़े हुए कार्य हो गए, तो इन कार्यों में आपके लिए सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा अंतर्मुखी होने से बचिएगा और मतलब अपने आप के अंदर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यह गोचर गुरु का उदय काल 18 अक्टूबर तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। उपाय क्या करना है? कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए धार्मिक बने रहिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, अपने से बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। इसके साथ में आप मस्तक पर हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। अगर आप फिनांस, बैंकिंग या आप गुरु से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। हाँ, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय जाएगा जो लोग ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का काम करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ नया सेटअप निश्चित